नमस्कार साथियों, प्रेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के बारे में। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के बारे में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 85 टोटल क्वेश्चन आते हैं। उन 85 में से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो हमें हिंदी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। जो विद्यार्थी हिंदी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देगा, उन बच्चों का इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अंदर क्रिया के बारे में। जो PYQ क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? यानी पहला प्रश्न है हमारा, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? यानी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। कमला ने शांति को पुस्तक दी। अब आप देखिए, इसमें अकर्मक क्रिया है क्या? यानी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें संयुक्त क्रिया, यानी इसमें संयुक्त क्रिया भी नहीं है। इसमें भविष्यकालीन क्रिया ये भी नहीं है। इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। क्यों है? देखिए, कमला क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्म। पुस्तक भी क्या है? कर्म। यानी दी, यानी दे दी, यानी काम खत्म हो चुका है, यानी ये आपकी क्रिया है। इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? दो कर्म के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया, यानी दो पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। यानी अकर्मक क्रिया आपको ढूंढनी है। माताजी कपड़े धो रही है, यानी यहां पे कर्म है, ये अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। वह श्याम से पत्र लिखवाता है, यानी लिखवाता है, यानी काम स्वयं नहीं कर रहा है, वह श्याम से करवा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। पूजा कर रही है, तो पूजा क्या है? कर्म है। तो यहां पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। हेमलता हंसती है, यहां पे कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। जहां कर्म नहीं है वहां पे कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? हेमलता हंसती है, यानी ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। यानी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, ये क्या है? कर्म। ये भी क्या है? कर्म। तो कितने कर्म हो गए? दो। आंसर कौन सा होगा? द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम जानती है, यानी जिस वाक्य के अंदर क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, यानी उस वाक्य में कर्म नहीं होता है, वो है आपका अकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होती है? दो क्रिया एक साथ प्रयोग होती है। जैसे वह चला गया, यानी चलना और जाना, दो क्रिया एक साथ हो रही है, तो वहां पे कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब एक काम खत्म हो जाता है और नेक्स्ट दूसरा काम होता है, उसको बोलते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे श्याम पढ़कर गया, यानी पहले पढ़ा और उसके बाद में गया, तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया है आपकी। और द्विकर्मक में क्या हो जाएगा? दो कर्म एक साथ होते हैं, उसको बोलेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई? अभी हमने पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक काम पहले होता है और उसके बाद जस्ट दूसरा काम होता है। आप देखो, मोहन नहाकर पूजा करने लगा। ये देखो, नहाकर, पहले नहाया और फिर पूजा करने लगा, तो ये आपकी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। ये इसका आंसर हो गया। उसने पुस्तक पढ़ी, यानी उसने, ये कर्ता हो गया आपका, ये कर्म हो गया, ये आपका क्रिया होगी, तो ये सकर्मक क्रिया। बालक ने पढ़ाई की, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया। छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, ये भी आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? दोबारा प्रश्न आ गया, पूर्वकालिका। आप देखिए, राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, यानी स्वयं काम नहीं कर रही है, दूसरों से काम करवा रही है। तो यहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। भूखे को रोटी खिलाओ, यानी ये भूखे को रोटी खिलाओ, ये क्या है? सकर्मक। आप मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए, यानी ये कर्ता हो गया, मुझे यानी मुझको, ये कर्म हो गया आपका। तो ये भी आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब नेक्स्ट आएगा, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। अब ध्यान देना, चढ़ना ये क्रिया है, बैठना भी क्या है? क्रिया है। अब ये क्रिया पहले संपन्न हो रही है, ये बाद में हो रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? एक क्रिया पहले खत्म होती है, जस्ट दूसरी होती है। तो पहले चढ़ना और फिर बैठना। तो ये दुर्योधन क्या कर रहा है? भीम क्या कर रहा है? दुर्योधन की छाती पर चढ़कर बैठा, पहले चढ़ा और फिर बैठा। तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, अर्थात दो कर्म एक साथ प्रयोग है? ध्यान देना, रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली एक कर्म है। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, राधा को दी, ये हो गया आपका कर्म, ये भी हो गया आपका कर्म, ये हो गया आपकी क्रिया। कर्म कितने हो गए? दो। ये हो गया आपका आंसर, दो। अनुराग ने आम और केले खरीदे, एक ही कर्म है, तो ये आपकी क्या है? सकर्मक, एक है कर्म आपका। विनीता कल से बीमार है, यानी बीमार है कल से, यानी ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा। ध्यान दो, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी किसमें नहीं है? गोविंद ने राम को जगवाया है, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, इसमें भी है। और वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, यानी पहले खाना खाया और बाद में सो गया। ये कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, चौथा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है। एक बात ध्यान रखना, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु। अर्थात जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? नाम धातु क्रिया। सकर्मक क्रिया आप जानती है, जिस वाक्य में कर्म होता है। वर्तमान कालिक क्रिया यानी जो अभी वर्तमान में क्रिया का काम चल रहा है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? दो क्रिया एक साथ होती है, जैसे वह चला गया, यानी चलना और जाना, ये दो क्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? अभी हमने पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा। किससे कराएगा? दूसरों से। हंसना दूसरों से नहीं हो रहा है, उठना स्वयं को उठना पड़ेगा, चलना स्वयं हो रहा है, दिलाना, दिलाना यानी देना, खुद नहीं देगा, दूसरों से दिलवाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय, सजातीय का मतलब होता है एक एक जैसी क्रिया, एक समान क्रिया होगी। अब कैसी होगी? एक समान क्रिया होगी। जैसे उदाहरण दूंगा मैं, उसने
लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, यानी लड़ना, और यहां भी लड़ना। ठीक है, जब दो क्रिया एक जैसी एक साथ प्रयुक्त होती है उसको हम बोलते हैं सजातीय क्रिया, यानी एक जैसी जाती है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, यानी ये क्या है, आक्रामक क्रिया, ये आक्रामक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ध्यान देना, टहलना, ये टहलना क्या है, ये क्रिया है। अब जब किसी भी क्रिया को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, हम किसके स्थान पर करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, तो ये आपकी होती है क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी भी क्रिया को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, अर्थात कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, वहां पे कौन सी होती है आपकी क्रियार्थक संज्ञा। मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, यह आपकी आक्रामक क्रिया है। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, यानी मार मारी, मार मारी, यानी मारना, एक जैसी क्रिया है, मार मारी एक जैसी क्रिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजातीय क्रिया। इस प्रकार से हमने जो PYQ जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हमने देखा है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न है हमारे प्रेम एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर आपको डेली निःशुल्क मिलेंगे, तो आपका हम इंतजार करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर प्रतिदिन 4th ग्रेड हिंदी के PYQ प्रश्न देख सकते हैं। धन्यवाद।